आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी जगह जहां 5000 साल पहले एक सभ्यता बसती थी। एक ऐसी जगह जहां इंसानी इतिहास की सबसे पहली और सबसे एडवांस सिविलाइजेशन के सबूत मिले हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं धोलावीरा की, हड़प्पा सभ्यता के उस गुमनाम शहर की जिसे हजारों साल बाद रेत के नीचे से निकाला गया। इस शहर की प्लानिंग, इसकी टेक्नोलॉजी और यहाँ के रहस्यमय आपको हैरान कर देंगे। और एक सवाल जो आज भी अनसुलझा है, आखिर ये पूरी सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गई? तो क्या आप तैयार है भारत के सबसे अनसुलझे राज से पर्दा उठाने के लिए? तो इस वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि अंत तक आपको ऐसे ऐसे फैक्ट्स पता चलेंगे जो आपको किसी और वीडियो में नहीं मिलेंगे। अभी हम भूत से 128 किलोमीटर दूर इस धोलावीरा इस जगह पर आ चुके हैं और ये जगह वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आती है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जगह पिरामिड से भी पुरानी है और यहाँ पर 5000 साल पहले एक शहर हुआ करता था। तो चलिए इस शहर के बारे में अभी जानते हैं। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और ये हड़प्पा सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। 1967 में इसकी खोज शुरू हुई थी, लेकिन खुदाई का असली काम 1990 के दशक में शुरू हुआ, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने यहाँ खुदाई करके कई रहस्यमय चीजों का खुलासा किया। ये हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े शहरों में से एक था और इसका अस्तित्व करीब 2650 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक रहा, यानी 4000 साल से भी ज्यादा पुराना शहर। और सबसे खास बात, धोलावीरा का लेआउट और जल प्रबंधन सिस्टम इतनी एडवांस थी कि आज भी वैज्ञानिक और इतिहासकार चौंक जाते हैं। तो सवाल उठता है कि धोलावीरा में आखिर मिला क्या क्या? चलिए इसे हम 3 हिस्सों में समझते हैं। शहर की संरचना, खुदाई के दौरान मिले अवशेष और यहाँ का म्यूजियम। धोलावीरा एक बहुत ही प्लानिंग के साथ बना हुआ शहर था। इसे 3 भागों में बांटा गया था। पहला, दुर्ग क्षेत्र। ये शहर का सबसे ऊंचा और सबसे सुरक्षित क्षेत्र था, जहां राजा या ऊंचे पद के लोग रहते थे। दूसरा, मध्य नगर। यह व्यापारी और उच्च वर्ग के लोगों का इलाका था। तीसरा, निचला नगर, जहां आम जनता यही रहती थी। लेकिन धोलावीरा की सबसे अनोखी बात थी इसका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। इस शहर में 16 विशाल पानी के टैंक्स और कई नालियां थी जो वर्षा का पानी जमा करने के लिए बनाई गई थी। यानी आज से 5000 साल पहले भी लोग पानी को बचाने के लिए एडवांस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे। अब आते हैं उन चीजों पर जो खुदाई में मिली और जिन्होंने इतिहासकारों को चौंका दिया। सबसे रहस्यमय चीज जो मिली थी वो थी धोलावीरा का एक पत्थर पर बना साइन बोर्ड। इस पर अजीब तरह के 10 बड़े अक्षर खुदे हुए थे जो हड़प्पा लिपि में लिखे गए थे, लेकिन आज तक कोई इसको पढ़ नहीं पाया। मतलब ये एक अनसुलझा रहस्य है। और अभी मेरे पीछे आप ये जो नाम देख रहे हो, ये 5000 साल पुराना एक लैंग्वेज है जिसे अभी तक देश में या विदेश में कोई भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया है। धोलावीरा के लोगों को गहनों का बहुत शौक था। यहाँ खुदाई में सीप, पत्थर, तांबे और सोने के सुंदर मनके मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि यहाँ आभूषण बनाने का काम होता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि धोलावीरा में एक चौपड़ जैसी खेल की पट्टी मिली है, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग मनोरंजन में भी रुचि रखते थे। यहाँ से कई तरह के बर्तन भी मिले हैं जिनमें खाना पकाना और रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था।
धोलावीरा के चारों ओर एक मजबूत किला भी था, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क थे। और इस 5000 साल पुराने शहर को जमीन से खोदकर निकालने में लगभग 15 से 16 साल का समय लगा। अब बात करते हैं उस जगह की जहाँ ये सारे अनमोल चीजें रखे गए हैं, यानी धोलावीरा म्यूजियम। इस सेक्शन में धोलावीरा के अनोखे जल प्रबंधन सिस्टम के मॉडल रखे गए हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि 5000 साल पहले के लोग कितने बुद्धिमान थे। इसमें वो रहस्यमय साइन बोर्ड रखा गया है जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। यहाँ पर हड़प्पा काल के मन के चूड़ियाँ और आभूषण रखे गए हैं जो उस समय के कारीगरी को दिखाते हैं। इस गैलरी में आपको उस समय के बर्तन और औजार देखने को मिलेंगे जो यह बताते हैं कि धोलावीरा के लोग खेती और व्यापार में भी आगे थे। और इस जगह पर मिनी थिएटर बना हुआ है जिसमें दिखाया गया है कि 5000 साल पहले धोलावीरा के लोग कैसे रहते थे, कैसे व्यापार करते थे और कैसे त्योहार मनाते थे। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि ये शहर इतना एडवांस था, बल्कि सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ये शहर अचानक खत्म कैसे हो गया। इतिहासकारों के मुताबिक 3 बड़ी वजह हो सकती है। पहली वजह, कहा जाता है कि इस क्षेत्र में अचानक पानी की किल्लत हो गई जिससे पूरी सभ्यता खत्म हो गई। दूसरी वजह, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि कोई बड़ा प्राकृतिक हादसा हुआ जिससे इस शहर को बर्बाद कर दिया। और तीसरी वजह, कुछ लोग मानते हैं कि किसी बाहरी शक्ति ने इस शहर पर हमला किया और इसे पूरी तरह से उजाड़ दिया। लेकिन सच्चाई क्या है, अब तक कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, धोलावीरा का ये सफर कैसा लगा? क्या आप भी मानते हैं कि ये शहर अपने समय से बहुत आगे था? और क्या आपको लगता है कि ये सभ्यता खुद से खत्म हुई या इसे किसी ने खत्म किया? नीचे कमेंट में अपनी राय बताइए, क्योंकि मैं आप लोगों के जवाब पढ़ने वाला हूँ। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम आपको इसी तरह नए नए ऐतिहासिक और रहस्यमय स्थानों की सैर कराते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले रोमांचक सफर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।